और मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई, ऊपर मटेरियल की कॉस्ट आई थी 1624 रुपये, लेबर की कॉस्ट आई हमारी 942 रुपये 45 पैसे, इन सबको जोड़ दो, ये बन गया 2566 रुपये 45 पैसे। क्लियर है। अब हमने कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डालना हाँ है, जी। वो हमने 10% डालना है। किसके ऊपर डालना है, 2566 रुपये 45 पैसे, इसका 10% निकालो, ये बन गया 256 रुपये 64 पैसे। ठीक है। टोटल निकाल देंगे। अब ये लेबर मटेरियल में हम प्रॉफिट जोड़ देंगे। ये टोटल बन गई पर यूनिट जो कंस्ट्रक्शन आइटम है उसकी पर यूनिट कॉस्ट बन गई 2823 रुपीज एंड 9 पैसा। ठीक है। हाँ जी। तो अगर आपके पास एशलर मेजनरी आ गई सुपर, अब इसकी सुपर स्ट्रक्चर में थी तो इसके लिए हमें स्कैफोल्ड भी जोड़ना पड़ेगा। आगे जोड़ा हुआ है ये, एड लमसम फॉर स्कैफोल्ड ₹500 पर क्यूबिक मीटर। तो जो हमारे पास पीछे आया था 2823.09, इसके अंदर हमने 500 और जोड़ दिया, तो ये बन गई टोटल कॉस्ट 3323.09 रुपीज पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट, ये बन गई। क्लियर है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चले हम। स्टूडेंट ये क्लियर है आपको जो भी कराया गया। आवाज आ रही मेरी। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। इतने बच्चे प्रेजेंट है, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। तेरा माइक म्यूट है। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी। हाँ जी जी सर, आ आ रही है। रही है, आ रही है। तो जी जो हमने लास्ट क्वेश्चन ट्राई करा, ये किस चीज का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था अगर आपकी एशलर मेजनरी है, तो एशलर मेजनरी की हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी, एशलर मेजनरी इन सीमेंट मोटर 1:2 इन सुपर स्ट्रक्चर। क्लियर है ये। हाँ जी सर, लास्ट वाला स्टेप बताइए, स्कैप फोल्ड निकाला। ये हमने टोटल कॉस्ट निकाल दी 2823.09, इसके अंदर हमने लमसम स्कैप फोल्डिंग की कॉस्ट डाल देनी है। वो हमने कितनी डाली, एड लमसम फॉर स्कैप फोल्ड इज 500 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो पीछे जो आया था 2823.09, इसके अंदर 500 रुपये जोड़ देंगे, ये बन गया 3323.09 रुपीज। क्लियर है। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही, सबको स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी। हाँ जी, दिख रही है सर जी। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की आइटम करेंगे। नेक्स्ट जो आइटम है वो हमने कौन सी पढ़नी है, डीपीसी। डीपीसी आपको पता है सबको, डैम प्रूफ कोर्स होता है, 4 सेंटीमीटर थिक, 4 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस की बना है। ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:4, सीमेंट कंक्रीट किस चीज की क्या रेशो है जिसकी डीपीसी बनाई गई है, 1:4, विद 1 कोट ऑफ बिटुमिन। इसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट करने के बाद 4 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट डालने के बाद उसके ऊपर एक कोट मारा गया बिटुमिन का, लेड हॉट, गरम गरम बिटुमिन डाली गई है। और उस जो बिटुमिन डाली गई है वो किस रेशो में डाली गई है, कितनी क्वांटिटी में, एट द रेट 1.5 kg पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में 1.5 किलो बिटुमिन लगाई गई है। क्लियर। मतलब डीपीसी बनाई गई है 4 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट की, पहले नीचे लेयर बिछा ली, उसके ऊपर एक कोट मारा बिटुमिन का, गरम गरम बिटुमिन का। उस कोट के अंदर बिटुमिन कितनी है, 1.5 किलो पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। ठीक है। अब हमने इस ये जो डीपीसी है इसके अंदर हमने सारी मटेरियल की सारी कॉस्ट निकालनी है और फिर लेबर की कॉस्ट निकालनी, कंट्रैक्टर प्रॉफिट डाल के इसका हमने रेट एनालाइज कर देना है। डीपीसी स्क्वायर मीटर में रेट एनालाइज होगा इसका, क्वांटिटी भी स्क्वायर मीटर में निकाली जाती है। सबसे पहले मटेरियल, जैसे देखो डीपीसी में केस में याद रखना, डीपीसी जैसे हम सीमेंट प्लास्टर करते हैं वैसे डीपीसी होती है, जैसे हम सीमेंट प्लास्टर करते हैं वैसे डीपीसी होती है। तो डीपीसी की जो हम कॉस्ट निकालेंगे, हम पहले मटेरियल एनालाइज करेंगे। मटेरियल हम निकालेंगे 10 स्क्वायर मीटर के लिए।
फॉर 10 स्क्वायर मीटर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हम निकाल रहे हैं। जैसे हम प्लास्टर में करते थे वैसे डीपीसी करेंगे। प्लास्टर में हम पहले वेट मोटार निकालते थे। वेट मोटार कैसे निकलेगा? डीपीसी में वेट मोटार निकालेंगे, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। सरफेस एरिया कितना है? 10 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। थिकनेस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करा तो ये बन गया 0.04। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0.04 ये बन गया 0.4 क्यूबिक मीटर। ये वेट मोटार आ गया। क्लियर है? 10 स्क्वायर मीटर अगर हमने डीपीसी 4 सेंटीमीटर थिक बनानी है सीमेंट कंक्रीट 1 to 4 में, तो उसमें वेट मोटार कितना लगना है? 0.4 क्यूबिक मीटर। ठीक है। अब हमने इस वेट मोटार को ड्राई मोटार में कन्वर्ट करना है। जो ड्राई मोटार होता है वो हमारा फैक्टर होता है। तो जैसे हम प्लस्तर में करते थे, इसमें हम ऐसे करेंगे, ड्राई मोटार इज इक्वल टू जितना वेट मोटार आया, 0.4 मल्टीप्लाई बाई, इसमें हम 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस्तर में हम 1.2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हम 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंक्रीट है। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 1.54 ये बन गया 0.62 क्यूबिक मीटर। ये जो आया ये ड्राई मोटार आया, ये हमारा फैक्टर आया 0.62। ये हमने यूज करना है फैक्टर। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। तो सीमेंट कैसे आएगा? सीमेंट की रेशियो कितनी गिवन है? 1 डिवाइड बाई टोटल कितना है? 1 + 2 + 4 ये बन गया 7। तो 1 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर कितना बना? 0.62। ये फैक्टर हर बार वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि ये थिकनेस पर डिपेंड करता है। जैसी थिकनेस रहेगी वैसे आपने फैक्टर निकाल लेना है डीपीसी का। तो ये 1 डिवाइड, सीमेंट की क्वांटिटी आ गई 1 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर 0.62। तो ये वैल्यू कितनी आई? 0.09 क्यूबिक मीटर। ये सीमेंट आया। इसको बैग में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई 28.8 ये बन गया 2.55 बैग्स एट द रेट 300 रुपए पर बैग। ये बन गया 765 रुपए का सीमेंट। क्लियर है? 10 स्क्वायर मीटर के लिए कर रहे हैं। अगर 10 स्क्वायर मीटर डीपीसी डालनी है तो उसमें सीमेंट कितने का लगना है? 765 रुपए का। कितना लगना है? 0.09 क्यूबिक मीटर या 2.55 बैग्स। क्लियर है? अब हम निकालेंगे सैंड। सैंड की वेट कितनी रेशो है? 2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 0.62 ये बन गया 0.18 क्यूबिक मीटर एट द रेट 800 रुपए पर क्यूबिक मीटर। ये बन गया 144 रुपए। क्लियर है ये? हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद आ गया एग्रीगेट्स। एग्रीगेट जो से है वो उसकी रेशो की बना 4 डिवाइड बाई टोटल 7 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर कितना बन रहा है? 0.62। इसको सॉल्व करेंगे 0.35 क्यूबिक मीटर एट द रेट 1000 पे जितना गिवन रहेगा वो लगा देना पर क्यूबिक मीटर। ये बन गया 354.29। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या लगना है? ये तो हो हाँ गई जी। नीचे जो कंक्रीट की लेयर बिछाई उसमें सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया। ऊपर बिटुमिन की लेयर बिछाई है। बिटुमिन कितना है? 1 स्क्वायर मीटर में 1.5 किलो बिटुमिन है। तो 10 स्क्वायर मीटर में कितना होगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 15 किलो। ठीक है ये हाँ जी सर। हाँ जी। रेट हमें गिवन है बिटुमिन का एट द रेट 15 रुपए पर किलो। तो हमने 15 किलो को 15 रुपए रेट से मल्टीप्लाई कर देना। ये आ गया 225 रुपए की बिटुमिन। ठीक है। हाँ जी। अब टोटल कॉस्ट 10 स्क्वायर मीटर अगर हमने डीपीसी बनानी है जिसके अंदर सीमेंट कंक्रीट की लेयर भी है और ऊपर बिटुमिन की लेयर भी है, तो वो कितने का टोटल मटेरियल खर्चा 10 स्क्वायर मीटर बनाने के लिए कितना पड़ गया? 1488.29। ठीक है। हाँ जी। तो अब हमने लेबर देखनी है। लेबर हमें जैसे गिवन रहेगी वैसे हम यूज कर लेंगे। लेबर हमें 10 स्क्वायर मीटर की गिवन है। तो मेसन कितने हैं? 1.5 एट द रेट 300 रुपए पर डे। तो बन गया 450 रुपए मेसन का खर्चा। उसके बाद मजदूर मजदूर 2.5 एट द रेट 200 रुपए पर डे। ये बन गया 500 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है वाटरमैन भिश्ती, ये अद्धी दिहाड़ी एट द रेट 250 रुपए पर डे, 125 रुपए। सैनिटरीज लगाएंगे। सैनिटरीज के लिए ये 450 प्लस 500 प्लस 125 सबको ऐड कर देंगे। उसका 3% निकाल लेंगे। सेंट्रीज कितना आ गया? 32 रुपए 25 पैसे। टोटल लेबर की कॉस्ट आ गई 10 स्क्वायर मीटर के लिए, सबको जोड़ दो, 1107.25। क्लियर है ये? अब 10 स्क्वायर मीटर के लिए ही हमने मटेरियल निकाल लिया था, 10 स्क्वायर मीटर के लिए ही हमने लेबर निकाल ली। तो टोटल कॉस्ट लेबर और मटेरियल की 10 स्क्वायर मीटर की कितनी आ गई? मटेरियल की आई थी 1488 तो ये हमने यहाँ पे लिखा टोटल मटेरियल प्लस लेबर 1488.29 प्लस ऊपर लेबर कितनी आई? 1107.25। टोटल मटेरियल लेबर 10 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना आ गया? ₹2595.54। क्लियर है? उसके बाद अब हमने क्या करना है? ये हमारी 10 स्क्वायर मीटर का मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा कंबाइंड आ गया। अब हमने कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डालना है। तो 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डालेंगे। 10% ऑफ 2595 रुपए 54 पैसे। ये आ गया 259 रुपीज एंड 55 पैसा। टोटल कॉस्ट आ गई 10 स्क्वायर मीटर की जो ऊपर आई थी लेबर मटेरियल
2595.44 प्लस प्रॉफिट 259.55, ये आ गया 2855.09 रुपीज। क्लियर है? 10 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट इतनी आ गई, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी आएगी? 2855.09 डिवाइडेड बाई 10, ये बन गया रुपीज 285.50। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके से हम डीपीसी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर डीपीसी का आपको रेट एनालाइज करना आ गया, जैसी भी थिकनेस आएगी, जैसा भी सीमेंट कंक्रीट की रेशो आएगी, उसको आपने यूज करके पहले उसका वेट मोटार निकालना है, फिर आपने उसका ड्राई मोटार निकालना है, फिर उसके बाद आपने इंडिविजुअल सारे रॉ मटेरियल ड्राई मटेरियल निकालने हैं, और फिर उसके बाद लेबर जोड़ के कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ के टोटल आपने पर यूनिट कॉस्ट बना देनी है डीपीसी की। क्लियर है ये? हाँ जी सर जी। तो अब हम नेक्स्ट आइटम देखते हैं। अब हमने डीपीसी कर लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर अब हमें गिवन है सीमेंट प्लास्टर इन द रेशियो 1:4। अब सीमेंट प्लास्टर की रेशियो कितनी गिवन है? सीमेंट प्लास्टर की रेशियो गिवन है 1:4, और इसकी थिकनेस कितनी गिवन है?